नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राधेश्याम स्वामी आपकी आदर्श डिजिटल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम भूगोल विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। भूगोल के बारे में अध्ययन करने से पहले मैं कुछ बेसिक भूगोल का इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा आपको। भूगोल जिसको हम ज्योग्राफी कहते हैं। अब भूगोल शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है या भूगोल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति किसने की, भूगोल शब्द अपने पास किसने किया, तो सबसे पहले अपन कुछ जो भूगोलवेत्ता हैं उनके नाम अपने को याद रखने पड़ेंगे या फिर रटने पड़ेंगे। जैसे भूगोल शब्द के भूगोल भूगोल शब्द के जनक, भूगोल शब्द के जनक किसे कहा गया, यानी भूगोल शब्द को सर्वप्रथम किसने कहा था कि ज्योग्राफी शब्द या भूगोल शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले किसके माध्यम से हुई थी। तो भूगोल शब्द के जनक कौन है? इरेटोस्थनीज। ये कहाँ के हैं? ग्रीक विद्वान हैं। ये ग्रीक भूगोलवेत्ता है। और इसके साथ ही कुछ विद्यार्थियों की ये कंफ्यूजिंग रहता है, सर भूगोल के पिता तो यूक्लिडियस को कहा जाता है। हाँ, भूगोल को सुव्यवस्थित करने के लिए भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक हिक्केटियस को। हिक्केटियस को तो भूगोल का जनक कहा जाता है और भूगोल शब्द का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। और सर्वप्रथम ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने ही भूगोल शब्द दिया था। सर्वप्रथम भूगोल शब्द इरेटोस्थनीज जो एक ग्रीक या फिर कह सकते हैं अपन यूनानी भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने जो भूगोल शब्द है वो कब दिया था? 264 से 194 ईसा पूर्व। 264 से 194 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले ही इन्होंने भूगोल शब्द दे दिया था। इसीलिए इनको भूगोल शब्द के जनक किनको कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। और भूगोल के जनक किसको कहा जाता है? हिक्केटियस को। ये जो दो भूगोलवेत्ता हैं इनके नाम अपने को याद रखने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन बनता है कि भूगोल शब्द के जनक और एक क्वेश्चन बनता है भूगोल के जनक। भूगोल शब्द के जनक कौन है? इरेटोस्थनीज। और भूगोल के जनक कौन है? हिक्केटियस। ये जो दो नाम हैं, ये दो नाम आपको याद रखने पड़ेंगे और दोनों को अलग अलग हिसाब से। जैसे एक तो भूगोल शब्द के जनक और एक भूगोल के जनक, अपने दोनों को मिक्स नहीं करना है कि भूगोल के जनक कभी इरेटोस्थनीज या कभी हिक्केटियस, नहीं। भूगोल के जनक कौन है? हिक्केटियस। और भूगोल शब्द के जनक इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भूगोल की। भूगोल ज्योग्राफी।
तो ये ज्योग्राफी शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अपना थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। दो शब्द कौन कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है? आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। एक तो जियो, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, और दूसरा ग्रेफोज, ग्राफोज, जिसका मतलब होता है वर्णन करना, वर्णन करना। तो भूगोल शब्द का पूरा क्या हो गया? पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना। जियो का मतलब हो गया पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब हो गया वर्णन करना, और पूरा इसका क्या मतलब हो गया? पृथ्वी का वर्णन करना। ज्योग्राफी का क्या मतलब हो गया? पृथ्वी का वर्णन करना। यानी पृथ्वी का वर्णन अपन कैसे करते हैं? पृथ्वी का वर्णन अपन कई माध्यम से करते हैं। जैसे अपन 11th क्लास में भौतिक भूगोल के अंतर्गत अपन ने पढ़ा होगा कि अपन ने जो पर्वत है, पठार है, समुद्र है, नदियां है, या फिर पर्यावरण है, जलवायु है, इन सब के बारे में पढ़ा। और अभी अपन 12वीं क्लास में मानव भूगोल के अंतर्गत इन सभी का मानव के साथ संबंध, मानव इन सभी के साथ क्या क्रियाएं करके अपना जीवन यापन करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं भूगोल क्या है। सबके मन में प्रश्न आया होगा कि भूगोल सब का अर्थ बता दिया, लेकिन फिर भी ये दिमाग में आ ही जाता है कि भूगोल क्या है। तो अपन एक छोटी सी परिभाषा लिखते हैं भूगोल की। भूगोल शब्दकोश के अनुसार, भूगोल शब्दकोश के अनुसार भूगोल की क्या परिभाषा दी गई है, उसको थोड़ा सा अपने एक बार लिख लेते हैं। भूगोल शब्द के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार भूगोल को परिभाषित किया गया है। भूगोल पृथ्वी पर विविध, पृथ्वी के पृथ्वी पर विविध, ये तो नहीं पृथ्वी पर अपन एक ही रहते, पृथ्वी पर तो सारे रहते हैं। पृथ्वी पर विविध भू आकृतियों, पृथ्वी पर विविध भू आकृतियों, पृथ्वी पर विविध भू आकृतियों, उनका भू आकृतियों, उनका क्षेत्रीय, पृथ्वी पर विविध भू आकृतियों, उनका क्षेत्रीय वितरण, उनका क्षेत्रीय वितरण, यानी पृथ्वी पर विविध भू आकृतियों, उनका क्षेत्रीय वितरण, उनके अंतर संबंधों, क्षेत्रीय वितरण, उनके अंतर संबंधों, क्षेत्रीय वितरण, उनके अंतर संबंधों में मानवीय क्रियाकलाप, उनके अंतर संबंधों में मानवीय क्रियाकलाप,
उनके अंतर संबंधों में मानवीय क्रियाकलाप, पृथ्वी पर विविध भू आकृतियों, उनका क्षेत्रीय वितरण, उनके अंतर संबंधों, मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करना, मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करना ही भूगोल है। भूगोल क्या है? पृथ्वी पर विविध भू आकृतियों, उनका क्षेत्रीय वितरण, उनके अंतर संबंधों में मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करना ही भूगोल है। ये भूगोल शब्दकोश के अनुसार ये परिभाषा दी गई है। भूगोल क्या है कि पृथ्वी पर विविध भू आकृतियों, उनका क्षेत्रीय वितरण, उनके अंतर संबंधों में मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करना ही भूगोल है। अब अपन कुछ बेसिक बातें इसके अंदर भूगोल के अंदर पढ़ लेते हैं। भूगोल समाकलनात्मक अनुभविक भूगोल समाकलनात्मक अनुभविक, भूगोल समाकलनात्मक अनुभविक व्यवहारिक क्रियाकलापों का अनुभविक व्यवहारिक क्षेत्रीय विज्ञान है। भूगोल क्या है? भूगोल समाकलनात्मक आनुभाविक व्यवहारिक क्षेत्रीय विज्ञान है। इसके बाद में अपन देखते हैं भूगोल किसी घटना या परिघटना का घटना या परिघटना का, भूगोल किसी घटना या परिघटना का भौगोलिक ढंग से परिघटना का भौगोलिक ढंग से अध्ययन करना है। भूगोल किसी घटना या परिघटना का भौगोलिक ढंग से अध्ययन करना है। के बाद में भूगोल प्रकृति तथा मानव के संबंधों पर, भूगोल प्रकृति तथा मानव के संबंधों पर बल देती है। अब ये बातें क्यों कर रहे हैं अपन? पहले में क्या भूगोल समाकलनात्मक अनुभविक और व्यवहारिक क्षेत्रीय विज्ञान है, यानी किसी क्षेत्र विशेष के अंदर अपन किसी भी चीज का अध्ययन करते हैं तो क्षेत्रीय और व्यवहारिक और अनुभव के माध्यम से अपन किसी भी क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। उसके बाद भूगोल किसी घटना या परिघटना या का भौगोलिक ढंग से अध्ययन करना है। ये सब आपके जो पहला क्वेश्चन है उसी का आंसर इसके अंदर आपको मिल जाएगा। अब ये बेसिक हो गया। अपन चर्चा करते हैं भूगोल की शाखाएं।
भूगोल की शाखाएं। भूगोल को कितनी शाखाओं में बांटा गया? अपन ने 11वीं क्लास में भूगोल की एक शाखा के बारे में पढ़ लिया और 12वीं क्लास में अपन भूगोल की दूसरी शाखा के बारे में पढ़ेंगे, भौगोलिक तथ्यों भौगोलिक तथ्यों वो चाहे प्राकृतिक हो या मानवीय हो, यानी मानव निर्मित हो। भौगोलिक तथ्यों प्राकृतिक या मानवीय के प्रकृति के आधार पर के प्रकृति के आधार पर भूगोल को दो शाखाओं में बांटा गया। अब दो शाखाएं कौन कौन सी है? एक तो अपन 11वीं क्लास में पढ़ गए हैं, दूसरी 12वीं क्लास में पढ़ेंगे। दो शाखाएं कौन कौन सी है? एक तो हो गई भौतिक भूगोल और दूसरी शाखा होगी मानव भूगोल। फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। अब अपन चर्चा करते हैं भौतिक भूगोल की। भौतिक भूगोल। अब भौतिक भूगोल के अंतर्गत अपन ने 11वीं क्लास में पढ़ा है, भौतिक भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, कौन कौन क्या क्या अपन पढ़ते हैं, वही अपन इसके अंदर लिखेंगे। भौतिक भूगोल के अंतर्गत भौतिक भूगोल के भौतिक भूगोल के अंतर्गत अपन स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, पठार, और जलमंडल के अंदर आ गया सागर, महासागर, स्थलमंडल में उच्चावच यानी उबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा स्थान, उच्चावच, और नदियां, बांध, पारिस्थितिकी तंत्र,
जीव मंडल आदि का अध्ययन करते हैं। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत अपन किन किसका अध्ययन करते हैं? भौतिक भूगोल के अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, पठार, महासागर, महासागर, उच्चावच, नदियां, बांध, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव मंडल आदि का अपन भौतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इनका पहली शाखा कौन सी है? भौतिक भूगोल। इसके अंतर्गत हमें इनका अध्ययन करते हैं। अब 2 नंबर अपनी कौन सी आती है? सेकंड शाखा आती है अपनी मानव भूगोल। अब अपने भौतिक भूगोल के बारे में तो 11वीं क्लास में सब कुछ पढ़ लिया था, और अब हम 12वीं क्लास में शुरू करेंगे मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत मानव भूगोल के अंतर्गत मानव भूगोल के अंतर्गत मानव तथा पर्यावरण के मानव तथा पर्यावरण के मध्य संबंधों, मानव तथा पर्यावरण के मध्य संबंधों तथा मानवीय तथ्यों, संबंधों तथा मानवीय तथ्यों के बारे में। मानव भूगोल के अंतर्गत मानव तथा पर्यावरण के मध्य संबंधों तथा मानवीय तथ्यों, जैसे मानवीय तथ्यों के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? मानवीय तथ्यों के अंतर्गत जो मानव जो क्रिया करता है वो सब किसके अंतर्गत आ जाता है? मानवीय तथ्यों के अंतर्गत आ जाता है। मानवीय तथ्यों में जैसे सबसे पहले जनसंख्या, जनसंख्या मानव है, मानव से ही हर कार्य शुरू होता है। जनसंख्या क्या करेगी आगे? मानवीय क्रियाकलाप। जनसंख्या क्या करेगी? मानवीय क्रियाकलाप। मानवीय क्रियाकलापों में जैसे व्यवसाय, उद्योग, पशुपालन, व्यवसाय, उद्योग, पशुपालन, परिवहन, संचार, व्यवसाय, उद्योग, पशुपालन, परिवहन, संचार के
साधनों और बस्तियां निर्माण आदि किसके अंतर्गत आता है? मानव भूगोल के अंतर्गत। अपन मानव भूगोल के अंदर सबसे पहले अपन ये पढ़ेंगे कि मानव का प्रकृति के साथ में या पर्यावरण के साथ में क्या संबंध है। इनके पर्यावरण के साथ संबंध के बाद में अपन मानव क्या क्या क्रियाकलाप करता है, मानव के क्रियाकलाप में जनसंख्या है, जनसंख्या बाद में मानव जो भी कार्य करता है, व्यवसाय, उद्योग, पशुपालन, परिवहन, संचार के साधन, और जब ग्रामीण से नगरों की तरफ जाते हैं तब बस्तियों का भी निर्माण होता है। तो इन सब के बारे में अपन मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपन मानव भूगोल। अब बात आती है सर, भूगोल तो प्राचीन काल से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मानव भूगोल की उत्पत्ति के बारे में कुछ जो है लोगों के माइंड में कुछ अलग अलग मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो मैं बता दूं, ईस्वी में भूगोल में था चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी 1859 ईस्वी में। भूगोल में था चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज अपनी पुस्तक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। इसके अंदर जनजातियों के बारे में इन्होंने अध्ययन किया। तो इसके अंदर इसके बारे में लिखा था इन्होंने, जीवों की उत्पत्ति के बारे में इन्होंने लिखा इस बुक के अंदर। जैसे लोगों ने ये इनकी चार्ल्स डार्विन की पुस्तक पढ़ी, जब चार्ल्स डार्विन की पुस्तक पढ़ी तो सभी के दिमाग में ये आया कि नहीं, मानव से संबंधित अपने को कुछ लिखना चाहिए, यानी मानव भूगोल के बारे में अपने को लिखना चाहिए या इसके बारे में भी अपने को पढ़ना चाहिए। बुक के चार्ल्स डार्विन कौन सी बुक लिखी थी? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। के प्रकाशन के बाद 19वीं शताब्दी में मानव भूगोल का अध्ययन प्रारंभ हुआ। तो मानव भूगोल 1859 ईस्वी में भूगोलवेता थे चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज।
यानी जीवों की उत्पत्ति, इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद में 19वीं शताब्दी में मानव भूगोल का अध्ययन प्रारंभ हुआ। यानी लोगों के दिमाग में आया कि मानव भूगोल के बारे में भी अध्ययन शुरू करना चाहिए। तो अपने पास यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि मानव भूगोल की उत्पत्ति कब हुई? 19वीं शताब्दी में, या फिर कब? 1859 ईस्वी में। यहाँ पर एक क्वेश्चन अपना बन रहा है। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल के जनक। देखो अपन ने शुरुआत में दो नाम याद किए थे, एक तो भूगोल शब्द के जनक इरेटोस्थेनीज के बारे में पढ़ा था अपन ने, और दूसरा अपन ने पढ़ा था कि भूगोल के जनक हिकेटियस। अब तीसरे जनक के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा जनक कौन है? मानव भूगोल के जनक। मानव भूगोल के जनक अपन पढ़ेंगे फ्रेडरिक रेटजेल के बारे में। मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल। मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। अब अपन मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। और ये फ्रेडरिक रेटजेल कहाँ के निवासी है? जर्मन के। कहाँ के निवासी है? जर्मन के। तो आपको दो बातें याद रखनी है। कि मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। और ये कहाँ के हैं? जर्मन के। आपके क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाता है कि फ्रेडरिक रेटजेल कहाँ से संबंधित थे या कौन से देश से संबंधित थे। तो इसमें अपने को जर्मन याद रखना है। कई बार ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आ जाता है कि जर्मन से संबंधित कौन से भूगोलवेता है। इनके अंदर आपको दो तीन नाम दे देंगे, जिसके अंदर एक फ्रेडरिक रेटजेल होगा जो अपना सही आंसर होगा। फ्रेडरिक रेटजेल ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। फ्रेडरिक रेटजेल ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका क्या नाम था? एंथ्रोपोजोग्राफी। अब यहाँ पे अपने तीन क्वेश्चन बन गए। एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। आपके एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होता है। पार्ट के स्टार्टिंग में ही आपके नंबर है वो काउंट होने शुरू हो जाते हैं। पार्ट की स्टार्टिंग से ही आप अपने नंबरों को तैयार करना शुरू कीजिए और क्वेश्चनों को बनाना शुरू कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन आप ये बना सकते हो कि मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। और फ्रेडरिक रेटजेल कहाँ के निवासी थे? जर्मन के। फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? एंथ्रोपोजोग्राफी। या फिर क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। किसके लेखक हैं? एंथ्रोपोजोग्राफी के। और मानव भूगोल के जनक है। अब अपन मानव भूगोल के अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, तो अपन चर्चा कर रहे थे मानव भूगोल के अर्थ की। मानव भूगोल का अर्थ। अब मानव भूगोल के अर्थ के बारे में, मानव भूगोल मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के, मानव भूगोल
मनुष्य तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। यानी मानव भूगोल के अंदर अपन मनुष्य और पर्यावरण के बीच में जो भी पारस्परिक संबंध है उनके बारे में पढ़ेंगे और बाकी अपन नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। थैंक यू।